मौज को देने वाले हैं, सारे सब कुछ देने वाले हैं। इसके बाद में परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, आखिर सृष्टि की उत्पत्ति होती कैसे है, इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, इस कथा को हम श्रवण करना चाहते हैं, कृपा करके हमें श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं वो कथा श्रवण कराने जा रहा हूं जिस कथा को श्री विदुर जी को मैत्रेय मुनि ने सुनाया था उद्धव जी के कहने पर। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज विदुर जी और मैत्रेय मुनि की मुलाकात कब हो गई, कहां विदुर जी से मिल गए, कृपा करके हमें बताइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पांडुनंदन परीक्षित, जब महाभारत का में जब लाक्षागृह की आग से जल पांडवों को जलाने की साजिश हुई और जब विदुर जी को यह बात पता चली तो उनसे रहा नहीं गया, वो श्री धृतराष्ट्र जी के पास पहुंच गए और धृतराष्ट्र से कहने लगे कि महाराज ये जो दुर्योधन है आपका पुत्र, ये जो दुर्योधन है ये पाप है जो आप को बर्बाद कर देना चाहता है। कहते हैं विदुर जी कहते हैं कि महाराज अगर एक देश में किसी प्रदेश को त्यागने से और सारे प्रदेशों की रक्षा हो जाए तो उस प्रदेश को त्याग देना चाहिए। अगर एक जिले को त्यागने से एक प्रदेश की रक्षा हो तो प्यारे उस जिले को त्याग देना चाहिए। एक गांव को त्याग देने से अगर जिले की रक्षा हो तो एक गांव को त्याग देना चाहिए। परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति को त्यागने से पूरा परिवार प्रेम से रहता है, सहकार से रहता है, तो विदुर जी महाराज कहते हैं उस परिवार को, उस व्यक्ति को भी त्याग देना चाहिए। ये तो बात की बात है महाराज, अगर हमारे शरीर में ही किसी अंग को त्यागने से पूरे शरीर की रक्षा हो तो हमें उसको भी त्यागना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में सड़न पकड़ ले और डॉक्टर बता दे कि अगर इस हाथ को कटवाओगे नहीं तो आपका पूरा शरीर सड़ जाएगा, तो क्या करेंगे, कटवाना पड़ेगा उस शरीर। विदुर जी महाराज कहते हैं ये जो दुर्योधन है ये पाखंड है, पाप है जो आपको बर्बाद करना देना चाहता है। अगर आप देश की रक्षा चाहते हैं तो इसका परित्याग कर दीजिए। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन् धर्मेण विनिष्ट दृष्टि धातुर्लविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रकेश्य लाक्षा भवने ददाये। जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि मेरे पिता से विदुर मेरा विरोध कर रहे थे, वैसे ही इनको बुला करके और लगा फटकारना कि अरे तुम दासी के पुत्र हो, बताओ जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो, मेरा ही खाते हो और मेरा ही विरोध कर रहे हो तुम सभी। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले अरे दासी के पुत्र, और तुम मेरे पिता को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। तुझे यहाँ कौन बुलाया, चल भाग जाए यहाँ से। लेकिन विदुर जी महाराज चुपके से सुनते रहे। विदुर जी धृतराष्ट्र को देखते रहे कि देखता हूं ये राजा है, ये क्या कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र जी कुछ नहीं बोले।
विदुर जी जान गए मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर कोई बात किया जाए और कोई चुप हो जाए ना बोले तो जान लीजिए इसमें इसकी स्वीकृति है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। विदुर जी ने क्या किया, कहा देखो तुम क्या मुझे राज से निकालोगे, मैं खुद ही ऐसे राज में नहीं रहूंगा। और क्या किया, धनुष बाण वहीं रख दिया कि ये ना लगे कि जाकर के पांडवों से ये मिल जाएगा, और सब छोड़ करके चल दिया। आज विदुर जी नहीं जा रहे हैं, मानो कौरवों के पक्ष से जो धर्म है धर्म ही चला जा रहा है। देखिए कौरव में विदुर जी धर्म के स्वरूप में थे, साक्षात धर्म थे, और पांडवों में युधिष्ठिर जी साक्षात धर्म थे। लेकिन अंतर क्या हुआ, अंतर एक ही था कि हर हाल में पांडव युधिष्ठिर जी की बात को मानते थे, उनकी बात को माना जाता था। लेकिन कौरव में किसी भी हालत में विदुर जी की बात को कोई मतलब नहीं होता था, कोई नहीं मानता था। इसलिए क्या हुआ, तुलसी बाबा लिखते हैं कि आयुहीन भये सब तबहि। ये धर्म नहीं जा रहा है, विदुर जी नहीं जा रहे हैं, मानो कौरवों की आयु ही चली जा रही है, आयु ही क्षीण होती चली जा रही है। तुलसीदास जी ने लिखा है जब विभीषण को रावण भगा दिया था तब आया है, अस कही चला विभीषण जब आयुहीन भये सब तबहि। अस कही चला विभीषण जब आयुहीन भये तबहि। अस कही चला अस कही चला विभीषण जब आयुहीन भये सब तबहि। आयुहीन भये तब तबहि। जबहि विभीषण त्यागा, भयव विभव बिनु तबहि विभागा। तो मानो आयु ही कौरवों की चली जा रही है। विदुर जी ने क्या किया, और तभी पांडवों का संदेश लेकर के भगवान कृष्ण आने वाले थे। तो विदुर जी ने सोचा, जाकर के विदुरानी से कहा कि अब चलो हम सभी तीर्थ करने चलेंगे। बोलिए घन कन्हैया लाल की जय। कहा अब हम सभी तीर्थ करने चलेंगे, लेकिन मेरे कृष्ण कन्हैया मैंने सुना है कि आने वाले हैं, तो उनसे मुलाकात हो जाए, और उनके मुलाकात के बाद में फिर हम सभी तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। भगवान कृष्ण आए, दुर्योधन से कहा। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए, और 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवा करके और कहा, भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, तुम अगर पांचों पांडवों को 5 गांव भी अगर दे देते हो तो ये युद्ध नहीं होगा, नहीं तो ऐसा युद्ध हो जाएगा जिसमें पता नहीं कितने लोग मरे। दुर्योधन ने कहा, चाहे युद्ध हो चाहे जो हो, मैं पांडवों को 5 गांव बता रहे हो, मैं 5 अंगुल जमीन नहीं दूंगा। वार्तालाप हो ही रही थी कि दुर्योधन ने कहा कि अरे सरकार, आप लड़ाई झगड़े की बात काहे करते हैं, तो बाद में कर लेंगे। चलिए आपके लिए हमने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करवाए हैं, चलिए उनका भोग लगाइए। तो भगवान ने कहा, अरे तुम क्या खिलाओगे? देखो दुर्योधन, भोजन करने की 2 स्थिति होती है, या
व्यक्ति बहुत ज्यादा भूखा हो तो ज्यादा भोजन कर जाएगा, जल्दी जल्दी में जो मिला वो सब खा लेगा। और या फिर खिलाने वाले के अंदर जब प्रेम जाता होता है प्यारे, तो भोजन अगर चाहे थोड़ा मन हो लेकिन ज्यादा हो जाता है। बस खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो। अरे नहीं नहीं महाराज जी, एक एक रोटी और ले लीजिए। अरे नहीं थोड़ा सा ले लीजिए, और फिर भोजन ज्यादा हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो दुर्योधन, ना तुम्हारे मुझे इतनी भूख लगी है कि जाकर के खा ले तुरंत, और ना ही तुम्हारे अंदर उतना प्रेम ही है जिससे हम भोजन आपके यहाँ करें। तो मुझे भोजन क्या कराओगे? मेरा तो निमंत्रण विदुर काका ने पहले ही ले लिया है। अब विदुर जी उसी सभा में खड़े देख रहे थे भगवान से को कहा, अरे इनको हम कब इनका निमंत्रण लिए, अपने मन से ही निमंत्रण स्वीकार करके बैठे हैं। और दौड़े दौड़े पहुंचे घर, विदुरानी से कहा, सुनती हो आज हमारे यहाँ भगवान आने वाले हैं, कृष्ण आने वाले हैं, तुम जल्दी से पूरी व्यवस्था करके रखो, मैं जल्दी से जा करके कुछ लेकर के आता हूँ, उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करके आता हूँ। भाव ये भगवान को खिला दिया। विदुर जी महाराज तक चले गए कुछ खरीदने के लिए, और तब तक भगवान कृष्ण पहुंच गए। और घर में जैसे ही भगवान कृष्ण पहुंचे, कहा काकी, काका कहते थे उनको विदुर जी को भगवान, काकी कोई है घर में, काका जी कहाँ हैं? जैसे ही विदुरानी ने देखा, प्रेम के मारे विह्वल हो गई, इतना प्रेम प्रफुल्लित हो गई, इतनी आह्लादित हो गई कि उसका होश हवास सब उड़ गया। भगवान को देखा, अरे रे रे सरकार आप आ गए, आइए 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 बैठिए। और ले जाकर के क्या किया, जो बैठने वाला पीढ़ा होता है वो पीढ़ा को उल्टा ही रख दिया। प्रेम में इतनी पागल है कि सीधे नहीं उल्टा रख दिया, और कहा पधारिए सरकार। और भगवान हमारे उल्टे ही पीढ़े पर बैठ गए, उल्टे पीढ़े पर बैठ गए। देखा अभी तो कुछ आया नहीं है, विदुर जी लेकर के कुछ नहीं आए हैं, क्या खिला दें अपने कन्हैया को? तो क्या देखती हैं कि घर में कुछ केले पड़े होते हैं। तो कहा, अरे कन्हैया मैं तेरे लिए फल लाती हूँ, तू फल खा। और दौड़ करके गई, फल को लेकर के आई, और क्या करती हैं, कैसे खिला रही हैं कि फल को छीलती हैं, और जैसे ही क्या करती हैं कि छिलका छिलका भगवान को खिलाती जाती हैं, और जो फल का गूदा गूदा होता है उसको बाहर फेंकती जाती हैं, खिला रही हैं। और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। विदुरानी पूछती है, अरे कन्हैया, अरे लाला ये बता, ये फल मीठो तो है? तो भगवान कहते हैं, अरे इतना मीठा फल तो आज तक हमने कभी खाया ही नहीं। अरे काकी किस बगीचे से ये फल आता है, जरा बता दो, हम वहां से बहुत सारा फल लेकर के जाएंगे। इतना मीठा फल तो हमने आज तक कभी खाया ही नहीं। तब तक विदुर जी महाराज पहुंच जाते हैं। विदुर जी देखते हैं, अरे भगवान हमारे घर में पहुंच गए हैं और उल्टे पीढ़े पर बैठे हैं। अब विदुरानी प्रेम में पागल छिलकों के खिला रही है और गूदे को बाहर फेंक रही है। सरकारी आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुख